कितना है, कितनी महिलाएँ एंटरप्रेन्योर्स हैं। इस पर आज हम बातचीत करेंगे, कैसे महिलाएँ खुद को एम्पावर करके एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकती हैं, कैसे खुद का अपना बिज़नेस खड़ा कर सकती हैं। और इस विषय में बातचीत करने के लिए हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने, जिन महिलाओं ने खुद सफलतापूर्वक अपने बिज़नेस को स्थापित किया है, वो इस कार्यक्रम में आएँ और अपने अनुभव बताकर जो दूसरी महिलाएँ हैं, उनको भी प्रेरणा दें, उनको भी इंस्पायर करें। तो आज हमारे साथ जुड़ गई हैं गीतांजलि कासलीवाल, जो कि को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनंत्या की। बहुत-बहुत स्वागत है गीतांजलि आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो गीतांजलि, ये जर्नी जो अनंत्या जयपुर से आप हमसे जुड़ी हैं और जयपुर के एक बहुत ही अब मार्केट एरिया में आपका स्टूडियो आपने बनाया, बेहद खूबसूरत, और लग्जरी जो सेगमेंट है उसको टारगेट करके आपने इस स्टूडियो को बनाया है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मैंने देखे जो कि हाई एंड प्रोडक्ट्स आपने वहां रखे हैं, और आपके जो आपसे जो क्लाइंट है आपके, वो देश में भी और विदेश में भी हैं। तो कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, कैसे आपने इस सफर को की शुरुआत की, कहाँ से शुरुआत की, क्योंकि आप तो ट्रेन्ड आर्किटेक्ट हैं। जी पूर्णिमा जी, बिल्कुल ये कोई प्लान्ड डिसीजन नहीं था कि हमारी ऐसी कुछ एंटरप्राइज होगी। ये बाय आप समझ लीजिए कि रास्ता पकड़ लिया और कारवा बनता गया, मंजिलें निकलती गईं। और करीब 18 साल पहले जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड NID के हैं, फर्नीचर डिजाइन ग्रेजुएट हैं, मैं आर्किटेक्ट, मैंने ट्रेनिंग अपनी लास्ट की वहाँ दिल्ली से। और उसके बाद क्राफ्ट से मेरा इतना एक्सपोजर हुआ यहाँ जयपुर में, और कुछ साल तो हम दोनों ने प्रोजेक्ट्स किए साथ में, छोटे छोटे बड़े रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स किए। पर मेरी दूसरी बेटी जब हुई, आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 3 डॉटर्स पूर्णिमा जी। और अनंतया जो एंटरप्राइज है वो मेरी सेकंड डॉटर तनाया होने के बाद 6 महीने बाद ही हमने लॉन्च किया। और वो इसलिए कि एक तरीके से मेरे लिए चैलेंज था कि अब मैं प्रोजेक्ट्स पे इतना कैसे ध्यान दूं जब मेरी बेटियां दोनों हैं, और घर में ही रहते हुए आई वांटेड अ बैलेंस ऑफ माय न्यू रोल। तब ये अपॉर्चुनिटी आई कि चलो इतना हमने क्राफ्ट के साथ इतना प्ले किया है, इतना खेला है, हर प्रोजेक्ट में हमने उम्दा से उम्दा आर्टिसंस के साथ काम करके देश विदेशों में हमने सामान भेजा था, एग्जीबिशंस में बाहर की बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस, अमेरिकन गवर्नमेंट तक के लिए हमने स्मिथसोनियन में उसने फर्नीचर यहाँ से डिज़ाइन भी किया, भेजा भी, और उसको सराहा गया। तो इतनी चीज़ें जब हमारे पास थी, तो और हमें कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट करते तो उसमें चाहे ट्रे होती, चाहे हैंडल होता, चाहे लाइट फिटिंग्स होती, उस वक़्त 2001, 2, 3 में इतना अवेलेबिलिटी कुछ नहीं थी। एक तरीके से वो चैलेंज था, पर अपॉर्चुनिटी ये थी कि हम खुद ही अपनी चीज़ें बना लेते थे। ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हम लोग के पास सैम्पल्स में की तरह से इकट्ठी हुई, और जैसे जैसे हमारे आर्टिसंस आते थे कि हमें थोड़ा काम चाहिए, और वो अच्छे होते थे, स्किल्ड होते थे, तो उनके हिसाब से हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर देते थे कि आपका अच्छा मार्बल का काम है, आपका ताजिया का काम है, आपका पेपर मैशी का काम है। उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइन होते, और जब वो डिज़ाइन होते तो कोई ना कोई बायर ज़रूर आता और उसको अप्रिशिएशन मिलता, और ऐसे हमारा वर्ड ऑफ माउथ से खूब काम फैलता गया। और तनाया के होते ही हमने अपने बेसमेंट में यही सारी जो चीज़ें थी, अपने 50 फ्रेंड्स को बुलाया, सिटी के अलग अलग ग्रुप्स को बुलाते गए कि आपको कैसा लग रहा है ये। और जब उनसे अच्छा प्रोत्साहन मिला तो एक से दूसरा लिंक जुड़ता गया, और इस तरीके से अनंत्या की शुरुआत हुई। और जी, 8 साल पहले अनंत्या की शुरुआत हुई। आप एक मदर हैं और उसके साथ आपने इस जो जर्नी है इसमें आप आगे बढ़ी। लेकिन कई बार बिजनेस में ये कहते हैं कि आपको पहले मार्केट ढूंढना पड़ता है कि क्या आपके प्रोडक्ट का मार्केट वापस है या नहीं, या फिर आपने अदर वे राउंड किया कि पहले प्रोडक्ट तैयार किया और फिर उसका मार्केट आपने देखा। देखिए, आज की स्थिति एकदम अलग है। हाँ, मेरे सामने बाद में मैंने मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएशन की कुछ कोर्स भी किए, कुछ स्कॉलरशिप्स भी ली, पर तब की बात आप समझ लीजिए बिल्कुल अलग थी। आप सोचेंगे तो मतलब आप हैरत में होंगे कि जयपुर में कैसे मार्केट हो सकता है।
जी। और जयपुर में क्राफ्ट्समैनशिप बहुत है, हमारी सिटी बहुत ही खूबसूरत है, पर हमारे यहाँ पे विदेशी लोग आते हैं, ये एक बड़ी बात है। तो वो जो वो देखते थे, उस उनके अप्रिसिएशन से और उनके वर्ड ऑफ माउथ से जो हमारी चीज़ें फैली हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में भी हमारा सेकेंड ईयर में ही नाम आ गया था कि भाई कुछ खास हो रहा है यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बाहर से ढूंढते हुए आते थे लोग, वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लिया, वो सब ऑर्गेनिक तरीके से था। वहाँ पे हमें ये भी नहीं पता था कि हमको अपने स्टोर का नाम लगाना है। तो 1 डेढ़ साल तक हमने कोई बोर्ड भी नहीं लगाया, पर फिर भी लोग आते थे क्योंकि काम इतना अच्छा था। तो वो तब की बात थी और आज की बात एकदम अलग है। यदि अब आज आप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं तो बहुत ही आपके पास अलग अलग नायाब तरीके हैं, इतने इकोसिस्टम्स हैं, इतने रोल मॉडल्स हैं। अगर हम बिजनेस प्लान की बात करें, रोल मॉडल्स की बात करें, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की बात करें, तो ये सब चीज़ें तब नहीं थी। 2006 में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो हमने अपना रास्ता एक तरीके से खुद ही कार्व किया। और मैं तो प्राउडली कह सकती हूँ काफ़ी सारे लोगों को, हम जैसे यंग कपल्स को, हम जैसे कपल्स को खूब इंस्पायर किया कि अभी सभी आप उतरिए ग्राउंड पे। काफ़ी सारे लोग चाहिए यहाँ पे एक इम्पैक्ट बनाने के लिए। तो आर्टिसंस के साथ जुड़िए, तो साथ में उनको भी लेके चला, उनको भी मेंटर किया और इस तरीके से आप इकोसिस्टम बढ़ा। जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट हैं उनकी भी मेंटोर रही, कितने लोगों को अब तक आप ट्रेन कर चुकी हैं, और या किसी ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कर रही हैं, या कोई आप एनजीओ के थ्रू कर रही हैं, या इसी ब्रांड के अंडर आप आर्टिस्ट को प्रमोट कर रही हैं? ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द है, इसकी हमें हमें हमारा बिजनेस ही कह सकते हैं इसी रूट से, आधार से जुड़ा हुआ है। जी। तो ये समझ कि इस पैसे को अलग रख करके या कहीं से फंडिंग लेके इसमें डालना, ये समझ और ये जो चीज़ें हैं, हमने कभी इसको अलग नहीं माना। जी। और अपने ही फंड से ही लोन या जो भी कुछ देना है वो सब किया है, और इसका आधारशिला ही इस पे जुड़ी हुई है। मैं इसको अलग नहीं मानती हूँ, ये हमारी वैल्यू सिस्टम में आधार ही है। जो हम काम कर रहे हैं वो साथ मिलकर कोलैबोरेशन में करें। और हमारे साथ काफ़ी सारे आर्टिसंस हैं, वो भी हमारे साथ उतने ही बड़े हैं। जब हम चालू किए थे तो शायद 2 या 4 हमारे खाती थे, और आज वो भी हैं, और 175-200 लोग डायरेक्टली हैं साथ में, और करीब 8,000-9,000 यहाँ पे आर्टिसंस जुड़े हुए हैं जो पूरे इस रीजन में हैं। तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही हैं इस काम में लगे हुए। जी। तो आप कह रही हैं 2006 में ये शुरू किया? 2006 में अनंतया का बेसमेंट में हमने एक तरीके से नींव रखी है चालू की, पर इसका फॉर्मल रूप जो है वो बाद में निकल के आया कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जी। लेकिन आपने ये भी बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में छपा, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी छपा। तो जो आपके पास क्लाइंटल है वो क्या इंटरनेशनल ज्यादा है, या डोमेस्टिक ज्यादा है, या टियर 1 सिटीज का ज्यादा है, या इंडियंस ही हैं जो ज्यादा आपसे खरीद रहे हैं और जो अमेरिका में रहते हैं? जब हम लोग ने चालू किया था तब बहुत सारे विदेशी लोग थे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत थे, और उनकी वजह से हमें काम भी बहुत अच्छा मिला, अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिला। यानी कि नहीं कि ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता था, लोग पूछ पूछ के आते थे कि इनके से काम कराना है, हमें यहाँ की चीज़ लेनी है, अनंतया की या AKFD की चीज़ लेनी है। पर जैसे जैसे वो अप्रिसिएशन मिला, वैसे ये समझ में आया कि डोमेस्टिकली भी लोगों को इस चीज़ की कदर होती थी कि अच्छी चीज़ दिया जाए, एक चीज़ लिया जाए 50 चीज़ की जगह, और उसको आगे तक पास ऑन किया जाए। जी। उसकी वैल्यू, उसके कदरदान हमारे टायर मतलब सब तरीके से, सब जगह जगह से आने लगे। वही मैंने कहा ना, वर्ड ऑफ माउथ से सही मेट्रोपॉलिटन सिटीज से भी हैं और जो रूरल एरिया से भी हैं। हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से भी। आज की तारीख में बहुत सारे डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, कई इनफैक्ट अब तो लोकल क्लाइंट्स भी बहुत हैं बिकॉज ऑफ द कोविड। तो ये हुआ कि हमारी कैपेसिटीज एकदम फ्री हुई,
अभी हमने अपना यूनिट डाला था दिसंबर में ही कि हम डोमेस्टिक ऑर्डर्स को, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स को ले पाए, क्योंकि वो पहले मना करने पड़ते थे, कैपेसिटी फुल रहती थी। अभी कोविड होते से ही यही प्लान एक्शन में लिया कि हमारे जितने भी लोकल फ्रेंड्स हैं वो अब हमें अप्रोच कर सकते हैं, तो इंटीरियर डिजाइन के लिए भी और लेआउट सर्विसेज के लिए भी। जी, तो होम डेकोर में जो आपकी सर्विसेज हैं, अगर लोग चाहें आपसे फर्नीचर लेना है या होम डेकोर आइटम्स लेना है या इंटीरियर डेकोर कराना, तो वो आपसे किस तरह कांटेक्ट करते हैं? कि ऑनलाइन के थ्रू कांटेक्ट करते हैं या इस दौरान ज्यादा, क्योंकि ई कॉमर्स पर अब ज्यादा बिजनेस आ गया है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, तो आपसे अब आप क्या डिजिटली भी एक्सपैंड कर रही हैं? बिल्कुल, अभी कोविड ने हमें कितना कुछ सिखा दिया है कि इतने से कम चीज़ों में हम कितना कुछ कर सकते हैं, कम से कम रिसोर्स में हम कहाँ-कहाँ पहुँच सकते हैं। तो हमारी अभी वेबसाइट्स जो हैं akfdstudio.com, वो नेक्स्ट 10 दिन में लॉन्च होने वाली है, जो पूरी फर्नीचर नई रेंज है जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए है, वो अभी मार्केट में आएगा। और साथ ही anantya.decor.com जो वेबसाइट है वो भी, उसके थ्रू भी डायरेक्टली परचेज लोग कर रहे हैं और वहाँ पे हमने ध्यान देना भी चालू किया। जी, साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब लोकल आर्टिस्ट की बात आती है या लोकल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की बात आती है, तो जो एक तो आर्टिस्ट खुद बना रहे हैं, एक वहाँ का जो एंशिएंट आर्ट है, और एक है कि आप उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर रही हैं, कि कैसे उसको अलग बना रही हैं, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या इंटरनेशनल जो क्लाइंट हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो किस तरह से आप ये फर्क दे पाती हैं? देखिए, हमारा काम है ब्रिज बनना या मीडियम या माध्यम बनना। तो जो ट्रेनिंग हमारी है या जो हमारी पढ़ाई है या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और हमारी क्रिएटिव कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, मैं कहूँगी किसी एक की नहीं है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल जो हमारी क्रिएटिव कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, उसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है। आज मास्क हैं, कल कुछ और है, कल हेल्थ है, पहले क्या थी। एक होती है इमीडिएट डिमांड और एक होती है स्थायी डिमांड। तो ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें ऐसी बने जो आप फेंके नहीं, आप सहेज के रख पाएँ और अच्छी चीज़ बने जिसकी आप कदर करें। आज हमें इतना कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि अपने एनवायरनमेंट के प्रति भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम उस कगार पे आ गए हैं तब और अब में कितना फासला हमने तय कर लिया है कि यहाँ से हमें अपने आसपास की चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्शियस चूजिंग। तो उसको मध्य रखते हुए सब चीज़ें बनाई जाती हैं। जो नीड है बायर्स की, उससे हम जुड़े हुए रहते हैं। और एक तरफ ये है कि आर्टिसंस की इतनी पुरानी स्किल है, उसको कैसे इट्स अ कंप्लीट आर्ट। जी, ऑलमोस्ट लाइक ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ, मतलब कि जैसे आप व्यवस्थित कर रही हैं चीज़ों को। डिजाइनिंग इज लाइक दैट, किस चीज़ को किसमें जोड़ना है, कैसे, और एकदम नए तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ का हर चीज़ का आज खाली एक डेकोरेटिव वैल्यू ना रह करके फंक्शनल वैल्यू भी रहे। तो हमारी हर एक चीज़ में 2 या 3 या 4 फंक्शंस हैं, अलग अलग तरीके से उसको लिंक किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। एक ही प्रोडक्ट वॉल डेकोर भी है, टेबल डेकोर भी है, प्लैटर भी है, वही का वही प्रोडक्ट, और उसको क्लस्टर्स में जोड़ सकते हैं। तो उसी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। जी, लेकिन अगर आप जो और महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि अगर उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा नहीं है, अगर उनको मार्केटिंग कैसे करना है ये पता नहीं है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहती हैं, तो कहाँ से उनको गाइडेंस मिले? रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हर किसी में बहुत ज्यादा नहीं होती, कहाँ से शुरुआत करें? कैसे जो अपने अंदर की बहुत सारी हिचक है कि वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज
को कैसे डेवलप करें, जो बार बार डाउट्स आते हैं मन में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जिसने पहले बिजनेस ना किया हो, तो उनको कैसे, उसका कैसे समाधान हो और सफलता की गारंटी कैसे मिले उन्हें? अब से बेटर टाइम नहीं है कुछ भी चीज नया चालू करने का, मैं ये मानती हूँ। और दूसरी बात ये है, एज अ वुमन, ये आप भी जानती हैं और मैं भी, कि एज अ वुमन आपके अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, वो उसमें अगर आप बिलीव करेंगी, उसमें आप उसका पैशन है, किसी एक औरत के जज्बे को, मतलब अगर आप उसमें इतना पावर है कि वन नीड्स टू रिकग्नाइज एंड बिलीव इन देमसेल्व्स। यदि उनमें वो चीज है, आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट की ना के बराबर मैं कह सकती हूँ जरूरत है, क्योंकि आपके सब चीजें नेट पे हैं। आज कल जहाँ पे हम जूम कॉल, कल जहाँ पे हम इनवाइट करते थे 50 लोगों को, आज 500 लोग दुनिया भर के देख सकते हैं एट नो कॉस्ट। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, इतने ट्रेनिंग मिल रही हैं हमें। आप गूगल पे देखिए, इतने सब, और अलग अलग फोरम्स में जुड़े, विमेन फोरम में जुड़े, अलग अलग जो आपके नेटवर्क्स हैं उनको गाइड करिए। वो करते से ही आपके पास इतनी रिसोर्सेज दिखने लग जाएंगी। सिंपल चीज़ है, खुद की आपने ब्रांड बनाई, और अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो इमीडिएटली उसको आप मार्केटेबल कर सकती हैं, उसको बिजनेस के रूप में स्थापित कर सकती हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आज कितना यूट्यूबर्स हैं, यू नो, द वर्ल्ड इज एन ऑयस्टर, जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं और अवेलेबल ऑन द। जो महिलाएं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो उनको क्या किसी नेटवर्क में भी आना चाहिए? क्या किसी तरह के ऐसे महिला उद्यमियों में जो एसोसिएशन है उनसे भी जुड़ना चाहिए? और कौन से प्लेटफॉर्म से उनको कनेक्ट करना चाहिए ताकि उनको लगातार जहां जहां उनको दिक्कतें आ रही हैं उनके उन्हें समाधान मिलते रहें? देखिए, अलग अलग सिटीज़ में लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और एक नेशनल बॉडीज़ भी हैं। मैं कई ओवर द टाइम कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, जैसे कि फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ विमेन एंटरप्राइजेस है, एंटरप्रेन्योर्स है, विमेन मेंटर फोरम्स हैं, नेशनल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क है, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है बहुत सारे अलग अलग अपने सिटीज़ में। तो आज की तारीख में बहुत नेटवर्किंग की जगह है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे BNI है, जहाँ पे बिजनेस नेटवर्किंग शायद जिसे बोलते हैं BNI, ऐसे कई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कई तो एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है, जहाँ वुमेन सपोर्ट अदर वुमेन, वी वुमेन है। तो नेटवर्क से जुड़ना बहुत ज़रूरी भी है, जिससे रेफरेंस जो होते हैं वो मिल सकें और आपको मेंटरशिप मिल सके। जी, आपका सबसे सफल, आप जब शुरुआती तौर पर आपको जो पहली बार सफलता मिली तो तब ऐसा लगा कि अब आगे और बढ़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कौन से ऐसे इंसिडेंट्स रहे जिसने आपको और लगातार इंस्पायर किया आगे बढ़ने के लिए? देखिए, अगर किसी ने छोटी सी बात के लिए भी अप्रिशिएट किया, जैसे अगर कोई क्लाइंट आया और उसको इतना पसंद आया कि उसने छोटी सी चीज़ के बाद उसने अपने घर का नक्शा ही दे दिया कि आप पूरा का पूरा बना के दें क्योंकि हमें तो अच्छा लग रहा है, तो एक तरीके से बहुत इट्स अ पैट ऑन द बैक। अगर अच्छे लोग आपकी तारीफ करें तो उससे आप बढ़ते हैं उस डायरेक्शन में। जी, तो कई बात ये है कि एक मोटिवेशन होती है कि जैसे हमने एक अपना गोल बनाया इंटरनली कि हमारी लाइफ कितनी वर्थ इट है, तो हम किसी भी गोल को लेके अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलें तो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो हमने अपना गोल बनाया कि कम से कम 10 लाख हस्तशिल्प आधारित जीवन शैली के विकास का माध्यम बनना है, चाहे वो डायरेक्टली करें चाहे वो इनडायरेक्टली करें, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। तो जब हमारी ऐसी अंदर से इच्छा हो और पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसमें जुड़ी हो तो फिर वो अपने आप से एक रीजन बन जाता है काम करने का। पर वो शुरुआत तो छोटी सी होती है और उसी से धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं।
कि कई सफलता के पड़ाव रहे होंगे, कई आपको अवार्ड्स मिले, आपने जिक्र किया कि आपको कई प्लेटफॉर्म पर नेशनल स्टेट लेवल पर कई तरह से आपको प्रोत्साहित किया उन अवार्ड्स ने, जो आपको लगातार मिलते गए जब आप अपने काम को आगे बढ़ा रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। शुरुआत में ही हमें 1 साल 3 साल में जो प्रोडक्ट्स बनाए उसके ऊपर किसी ने बोला क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया में कि आपके प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, बड़े वेल क्राफ्टेड है, ऑथेंटिक हैं, इसको आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करें। तो यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस हमें मिला और उसके बाद कई सारे धीरे धीरे अवार्ड मिलने लगे। तो उससे लगा कि हाँ, हमारा काम वाकई एक उत्कृष्ट है काम, हम लोग जो कर रहे हैं सही राह पे जा रहे हैं। जब ऐसे वर्ल्ड की जूरीज एक्नॉलेज करने लगी, ऐसे ही एल डेकोर इंटरनेशनल एडिडा के डिज़ाइन के अंदर हमें अवार्ड मिले और ऐसे कई अच्छे अवार्ड मिले। और लास्ट अभी जो 2019 में तो हमारा सबसे प्यारा एक तरीके से अचीवमेंट था, क्योंकि हमें श्री नितिन गडकरी जो है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, उनकी तरफ से सिडबी की तरफ से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ऑनर मिला इन द स्मॉल सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वो हमारे लिए एक बहुत पैट ऑन द बैक था, क्योंकि डिजाइनिंग से रिलेटेड तो खूब उत्साह प्रोत्साहन मिलता है, पर अगर ये इस तरह से हमारे गोल से रिलेटेड मिले तो वो बात अलग है। जी, तो एमएसएमई सेक्टर में आपके इस स्टार्टअप को, इस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको अवार्ड मिला। कई तरह के आपको अवार्ड मिले, आपने आर्टिस्ट को भी काफी प्रमोट किया, और इस तरह से कितने लोग हैं जब आपके साथ काम करने लगे? करीब आज की डेट में 175। और मैं इसमें मैं एक आपको मेंशन करना चाहूँगी कि ये डिसीजन हमने लिया सबने मिलके कि कोविड में अपने सभी लोगों को सपोर्ट करना है। तो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं इस इकोसिस्टम में, करीब 8000 से 10,000 आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं हमसे डायरेक्टली, और हमारे डायरेक्ट अंडर जो काम कर रहे हैं वो 175 टू 185 लोग हैं आज की तारीख में। जी, तो काफी लोग आपसे जुड़े हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि क्या आपको ऐसा लगा कि कभी आप अगर जॉब कर सकती थी, लेकिन आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी हैं, आपने आर्किटेक्चर में भी ट्रेनिंग ली है, लेकिन आपने चूज किया खुद का काम करना, तो क्या ये ज्यादा सेटिस्फाइंग है? और खासतौर पे महिला होने के नाते, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ जितने भी एमएसएमई है उनमें सिर्फ 20% ही महिलाएं ओनरशिप में है, तो क्या जो बाकी महिलाओं का जो इसमें परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए? और जो महिलाएं इसको लेके थोड़ा हिचक रही हैं कि वाकई हम नौकरी करना ज्यादा आसान है और बिजनेस करना शायद बहुत मुश्किल है, तो इस कार्यक्रम को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा चिंता जो महिलाओं को पैसे को लेके होती है, शुरुआत करने को लेके होती है, प्रोसीजर्स को लेके होती है, मार्केटिंग को लेके होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेके होती है, उनके समाधान आपको कैसे मिलते गए? और जो लोग इस बिजनेस को शुरू करना चाह रही हैं महिलाएं, उनको किस तरह से खुद को पक्का करना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल है, बहुत ही कम से कम रिसोर्सेज में हर मतलब सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। और आप अगर पर्सनल स्किल है आपके पास, जैसे मैंने एक पर्सन, उनके लिए तो आसमान खुला है। आप घर बैठे अपने जैसे आप कर रहे हैं उस तरीके से आप घर बैठे विदाउट एनी रिसोर्सेज यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर ओन चैनल, विद योर ओन एजुकेशन, विद योर ओन है ना, स्किल सेट। और दूसरा मैं ये कहूँगी, आज के डेट में हर चीज़ को नया मत इन्वेंट करिए, इतना कुछ ऑलरेडी है। अगर आप कुछ चीज़ नई ला रही, आप कुछ चीज़ मार्केट में ला रही हैं, तो पहले रिसर्च करें कि क्या वाकई उसकी ज़रूरत है, उसको नीड से कनेक्ट करें। और थर्ड मैं ये कहूँगी कि कोलैबोरेशन इज़ द की। आपके जैसे कई लोग हैं जिनसे आप कड़ी जोड़ जोड़ के उनके सर्विसेज को साथ में लेते हुए आप काम कर सकती हैं, रादर देन कि सब कुछ खुद करें। जी, देयर इज नो बेटर टाइम देन नाउ टू कोलैबोरेट। जी, आप अपनी विशेषता पहचानिए और लिंक अप करिए इन द राइट वे, सर्विसिंग द नीड ऑफ द पीपल दैट यू वांट टू सर्विस।
एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. whom do you want to service. और एक और बात ये कि जैसे समिंग अप कि अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रांग बनाइए, अपने चैनल्स, अपने मेंटर्स को रखिए, अपने अलग अलग फील्ड के 5 मेंटोर चुनिए जिनसे आप राय ले सकती हैं, जिनको यू कैन लुक अप टू, वो आपको गाइड कर सके. इन सब टूल्स को लेते हुए स्काई इज द लिमिट. जी, और उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप पर आ रही हैं वो लगातार नई ऊंचाइयां छुएं, दे स्केल न्यू हाइट्स ईच एंड एवरी डे एंड मोर वुमेन कम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. और जिस तरह आपने बताया कि जो लोगों की जरूरत है उससे कनेक्ट करिए, नेटवर्किंग करिए, कोलैबोरेट करिए, और इन सब और मेंटोर को जो आपने कहा कि अगर हो सकता है आपको कहीं ऐसे पड़ाव हो जब लगे कि आप कहीं रुक रही हैं, तो ऐसे समय में शायद जो मेंटोर हैं आपके वो काम आएंगे और आपकी जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, रूट ब्लॉक्स आ रहे हैं, उनको आप पार पाने में आसानी होगी. तो बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए. आप और अपने विचार इस प्लेटफॉर्म के जरिए साझा करने के लिए कि कैसे आपने सफलता की नई ऊंचाइयां छुई और किस तरह आपने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना, कैसे आप एक सफल महिला उद्यमी बनी और आपने अपने स्किल्स को पकड़े रखा और उसी के जरिए आप आगे बढ़ते हुए जो आपने बताया कि नेटवर्किंग, कोलैबोरेट करते हुए और मेंटोर्स के जरिए और जो आपके स्किल सेट थे और जो आपने मार्केट को समझा और नई नई आपने ऊंचाइयां छुई. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए.